दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की दी गई है, एमपी बोर्ड की है ये। और हम चैप्टर नंबर 13 पर चर्चा करते हैं। 13 जिसका नाम है उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप। यहाँ देख सकते हैं उत्तर अमेरिका भौगोलिक स्वरूप है और इसी पर हम आज चर्चा करते हैं, क्योंकि इस पाठ को हमने पूर्व के वीडियो में बताए हैं। आप चाहें तो आई बटन पर चेक कर सकते हैं और इस वीडियो देख लेंगे और विधिवत समझाया गया है। इसके बाद आज के हम वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि इस अभ्यास प्रश्न पर जो जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर को हम बताने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल राम सर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ है प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, किन धाराओं के मिलने से न्यूफाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है। ध्यान दीजिए, जब घना कोहरा छाता है तो ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएँ मिलती हैं, जब ही घना कोहरा छाता है। तो यहाँ देखिए इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन ये ग नंबर जो विकल्प है ये सही है। गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा है और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है, यानी ये ग नंबर, इसको आप टिक करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु यानी ठंडी में वर्षा होती है, तो कौन सी रहती है। तो आपको यहाँ देखना है भूमध्य सागरीय जलवायु में। भूमध्य सागर के आसपास की जो जलवायु होती है वहाँ ठंडी में भी वर्षा होती है। इसके बाद हम प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं अधलघु उत्तरीय प्रश्न, यानी छोटे छोटे उत्तर रहते हैं जो 1 से 2 शब्द या एक वाक्य में देते हैं। तो इसका पहला है, उत्तर अमेरिका का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना है। अक्षांश इसका कितना सिला है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों हम आपको चलते हैं बुक पर ले चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसको आसानी से लिख लेंगे। तो दोस्तों जो इसका उत्तर है, तो अक्षांशीय विस्तार आपको लिखना है। यहाँ से इसका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको बंद कर देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 दोस्तों यहाँ दिया है, उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो आप लिख देंगे उत्तर अमेरिका का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर माउंट कैनले है। कितना आपको माउंट कैनले भी लिख देंगे तभी आपको उत्तर पूरा मिलने वाला है। इसके बाद तीसरा है, उत्तर अमेरिका की महान झीलों के नाम बताना है, यानी जो सबसे प्रमुख झीलें हैं उनकी नाम बताना है आपको। तो दोस्तों इसका उत्तर जानने के लिए आपको 126 पेज देखना है और यहाँ दिया गया है इन महान जो झीलों की हैं नाम। यहाँ नंबर है, पहला नंबर सुपीरियर झील, दूसरा है मिशिगन झील, यहाँ देख सकते हैं मिशिगन झील है, ये मिशिगन झील है। तीसरा ह्यूरन झील है, चौथा एरी झील है और 5वां है ओंटेरियो झील। ये इस तरह के 5 झीलें हैं जो महान झीलों के नाम से विख्यात हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ चौथा है, वे कौन सी 4 महासागरीय धाराएं हैं जो उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो इन 4 महासागरीय धाराओं के हम नाम बताने वाले हैं। तो इसका दोस्तों पहली है गल्फ स्ट्रीम है, दूसरी अलास्का की गर्म धारा है, तीसरा है लेब्राडोर की ठंडी धारा और चौथी है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। ये उत्तर अमेरिका को प्रभावित करने वाली 4 प्रमुख चीज़ हैं। प्रश्न क्रमांक 5 दिया, कोणधारी वनों की 2 विशेषताएं। तो आप लिखना, कोणधारी वनों की वृक्षों की जो शाखाएं होती हैं तो नीचे को झुकी हुई होती हैं तथा इनकी जो पत्तियां होती हैं नुकीली होती हैं। वृक्षों की पत्तियां पतली होती हैं और नुकीली होती हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगले पर चलते हैं, उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर अमेरिका के किन्हीं 3 पठारों के नाम स्थित शहर लिखना है। तो 3, चलिए हम शुरू करते हैं। कार्डिलेरा के पश्चिमी भाग में अंतर पर्वतीय पठार है, ग्रेट बेसिन का विस्तार है, पूर्वोत्तर में लेब्राडोर का पठार तथा दक्षिण पूर्व में अपलेशियन का पठार शामिल है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, उत्तर अमेरिका की वनस्पति में विविधता के कारण लिखिए। तो उत्तर अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ विश्व में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यानी ऐसा ये महाद्वीप है जहाँ सभी प्रकार की वनस्पतियाँ यानी सभी तरह के पेड़ पौधे आपके यहाँ पर उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। जलवायु की विविधता तथा वर्षा के असमान वितरण के कारण वनस्पति में विविधता दृष्टिगोचर है, यानी दिखाई देती साफ सुथरा। अगला प्रश्न तीसरा है, भूमध्य सागरीय वनस्पति की 3 विशेषताएँ लिखिए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रसदार फलों के वृक्ष बहुतायत में विकसित होते हैं तथा वृक्षों की छाल मोटी होती हैं, पत्तियाँ चिकनी व मोटी होती हैं। क्रमांक 4, कैनियन और कार्डिलेरा में क्या अंतर है। इसके लिए आपको चलना है अपनी बुक पर और यहाँ निकालना है। थोड़ा सा और आएंगे
नीचे पीछे आते जाएंगे और अब आपको यहाँ आना है 124 पेज में। 124 पेज में दिखाया गया है कॉर्डिलेरा की ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ एक दूसरे के समांतर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। उत्तर अमेरिका में इसके सम्मिलित रूप को कॉर्डिलेरा कहते हैं। इसके सभी सम्मिलित रूप को ही कॉर्डिलेरा कहा जाता है। इसके बाद इसका अगला देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कैनियन किसे कहते हैं। तो कैनियन यह भूदृश्य एक खड़े ढाल वाला सकरा और गहरा खड्डा होता है। उत्तर अमेरिका की शुष्क, यानी आपको यहाँ तक पूरा यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसका पहला प्रश्न है उत्तर अमेरिका के भौतिक विभागों के नाम लिखते हुए प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करना है। यानी आपको तो इनके मुख्य हेडिंग लिखने के साथ साथ इन पर विस्तार से चर्चा करना है। चूँकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर जानने के लिए आपको अपनी बुक पर 124 पेज में देखेंगे। और इसका जो धरातलीय स्वरूप है दरअसल यह भौतिक स्वरूप है और इसके 3 प्रमुख कारक हैं। नंबर 1 पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश या कॉर्डिलेरा है, दूसरा पूर्वी उच्च भूमि है और तीसरा है मध्यवर्ती निम्न भूमि। अब इसकी पहले हेडिंग बना के आप लिखना है ये पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश का या कॉर्डिलेरा। इसको लिखने के लिए आपको देखिए उतना आपको लिखना है जितना आप याद कर सकें। तो आपको यहाँ तक दक्षिण तक फैली हुई है, यहाँ तक पहले लिख देंगे और थोड़ा सा और यहाँ तक कर देंगे आप। ग्रेट बेसिन के दक्षिण में कैडलोरा का पठार है। इस पठार पर कोलोरेडो और उसकी सहायक नदियाँ ने धरातल काट काट कर गहरी खाइयाँ बना डाली हैं, जिसमें अनेक महाखड्ड हैं तो 1800 मीटर से अधिक गहरे हैं। बस यहाँ तक आप इसको इतना और लिख देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसी पर जाएंगे जो पेज नंबर 126 पर है और यहाँ दिया गया पूर्वी उच्च भूमि है। इसको दोस्तों आपको पूरा लिख देना है, इसको पूरा लिख देंगे। और तीसरा है मध्यवर्ती निम्न भूमि। तो यहाँ प्रेरी के मैदान तक यहाँ तक आपको यहाँ से लिखते हुए पश्चिमी कॉर्डिलेरा यहाँ से लिखते हुए आपको पूरा यहाँ तक आ जाना है प्रेरी के मैदान तक। पूरा नहीं लिखेंगे नहीं तो फिर याद करने में दिक्कत होती है। दीर्घ उत्तर के प्रश्न क्रमांक 2 दिया है कोणधारी वन तथा उसमें पाए जाने वाले वन्य प्राणियों का वर्णन कीजिए। तो इसके लिए आपको चलना है अपने बुक पर, पेज नंबर 129 है और यहाँ से आपको लिखना है इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है टुंड्रा के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक चौड़ी पट्टी में शीत ऋतु अत्यंत ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु कोण अर्थात समान उष्ण होती है। इस संपूर्ण चौड़ी पट्टी में नुकीली पत्तियों वाले कोणधारी वन पाए जाते हैं। इतना लिखने के बाद आपको अगले पेज पर चलना है। क्योंकि प्रश्न हमारा वन्य जीव जंतु पर है तो यहाँ हम वृक्षों की चर्चा नहीं करेंगे, आपको यहाँ से लिखना है इन वनों में समूर यानी मुलायम बाल वाले जैसे वीवर है, सफ़ेद भालू है, लोमड़ी, भेड़िए, खरगोश तथा बारह सिंगे आदि पाए जाते हैं। आपको यहाँ तक लिख देना है। इस तरह इसका उत्तर समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने इसका तीसरा नंबर और है इसमें उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को जो कारक होते हैं उनका विस्तार से वर्णन करना है, विस्तार से आपको लिखना है। तो चलिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।